whatever your work task, whatever your task may be, concentrate your whole mind upon it, throw into it all the energy of which you are capable. The faultless completion of small task leads inevitably to larger task. See to it that you rise by steady climbing and you will never fall. Whatever your task may be, तुम्हारा काम जो कुछ भी हो, concentrate your whole mind upon it, तो आप अपना पूरा माइंड इसी पर लगा दो। आपका काम चाहे जो कुछ भी हो, आप पूरा ध्यान इसी पर लगा दो। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, और जितनी शक्तियाँ तुम्हारे पास है, जितनी शक्तियों के सक्षम हो, सारी शक्तियों को इस काम के लिए इसमें झोंक दो। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविटेबली टू लार्जर टास्क, और छोटे छोटे कार्य की जो त्रुटिपूर्ण कमियां हैं उसे निकालते हुए तुम निश्चित रूप से एक बड़े कार्य की ओर जाओगे। सो सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, और इसे तुम देखो कि किस प्रकार से तुम लगातार सफल हो रहे हो, आगे की ओर बढ़ रहे हो। एंड यू विल नेवर फॉल, और तुम कभी असफल नहीं होगे। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। क्यों इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे? देखो, कोई भी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, छोटा से छोटा एग्ज़ाम आप एकेडमिक ले लो, हाई स्कूल इंटर तक का। कंपटीशन में एमटीएस को ले लो जो छोटा है। उसके बाद अगर बड़े से बड़े एग्ज़ाम में आप जाओगे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, लेक्चरर तक का आप जाओगे, तो उसमें बिना पैसेज के आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। यानी कि अगर पैसेज को आप समझ नहीं पा रहे हो तो निश्चित रूप से आप अच्छा नंबर नहीं स्कोर कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी है कि इंग्लिश टू हिंदी हम समझें, और मैं आपको इतने आसान भाषा में समझाऊंगा, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ये वरदान होगा। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि जैसे मैं अर्थ निकाल रहा हूँ वैसे आप भी निकालोगे। देखो, अर्थ निकालने के ज़रूरी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पहचानना, इसके अलावा जो भी प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, उसको भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम करेंगे क्या? अर्थ निकालने के लिए हम एक सेंटेंस को लेंगे या एक क्लाज को लेंगे। तो कैसे हम जानेंगे कि एक सेंटेंस है अथवा एक क्लाज है? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस जा रहा है ये कहाँ तक गया है। जहाँ तक कामा नहीं लगा हो तो पता चला यहाँ कामा लगा है, तो ठीक है, जहाँ कामा लगा है वहीं आप रुक जाओ और इससे यहाँ तक के अर्थ निकाल लो। अर्थ कैसे निकालना है मैंने बताया कि उल्टा पुल्टा सिस्टम से हम अर्थ निकालते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जैसे व्हाट एवर मतलब होता है जो भी। व्हाट एवर, व्हेन एवर माने होता है जब कभी भी। हाउ एवर मतलब होता है चाहे कैसे भी, और वेयर एवर मतलब होता है जहाँ कहीं भी, और व्हाट एवर मतलब होता है जो कुछ भी या जो भी। तो जो भी या जो कुछ भी, ठीक है। तो जो भी, योर टास्क, योर मीन्स होता है तुम्हारा, टास्क मीन्स होता है कार्य। देखो ये है नाउन और ये है एडजेक्टिव, और ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये कंजक्शन है। तो तुम्हारा कार्य, तो जो कुछ भी, अब देखो मे क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और बी जो है मेन वर्ब है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके पहले के जो होते हैं वर्ड्स, चाहे फ्रेज या क्लाज या सेंटेंस, वो सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि तुम्हारा कार्य, जो भी तुम्हारा कार्य। देखो मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, या मे का अर्थ होता है हो, या ऐसे भी जैसे संभावना व्यक्त किया जाता है, जैसे शायद वर्षा हो, यहाँ भी आप रुक सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो शायद वर्षा हो सकती है, या शायद वर्षा हो, तो यहाँ पर भी रुक सकते हो। तो तुम्हारा कार्य, जो कुछ भी तुम्हारा कार्य, मे बी मतलब हो, या
मे का मतलब होता है सकना। तो जो कुछ भी तुम्हारा कार्य हो या जो कुछ भी तुम्हारा कार्य हो सकता है, तो हम यहीं रहेंगे, ऐसे ही बोलेंगे जो कुछ भी तुम्हारा कार्य हो, यानी कि तुम्हारा कार्य जो कुछ भी हो, ऐसे भी बोल सकते हो, तुम्हारा कार्य जो कुछ भी हो। अब यहाँ देखो ये सेंटेंस जो है कॉन्सेंट्रेट से शुरू है, कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, फिर यहाँ काम आ गया तो हम यहाँ तक जाएंगे, यानी कि कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड। अब यहाँ सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? आप देखोगे कि कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना मेन वर्ब है, ना सब्जेक्ट है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप देखोगे कि कॉन्संट्रेट एक वर्ब है, कॉन्संट्रेट मीन्स होता है केंद्रित करना, और जब कभी भी कोई सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब, जैसे हमने कहा ओपन द डोर, तो इसको बोलना है दरवाज़ा खोलो। हमने कहा सिट डाउन, तो बैठ जाओ। हमने कहा ओपन योर स्कूल बैग, यानी कि अपने स्कूल बैग को खोलो। हमने कहा कट योर बर्थडे केक, अपना बर्थडे केक काटो। तो आपने देखा कि कट, गो, सीट, ओपन जो मेन वर्ब थे उससे जब सेंटेंस शुरू होता है तो ये इंपरेटिव होता है, और इंपरेटिव को हम आदेश जैसे किसी सेंस को बोलते हैं। तो कंसंट्रेट मतलब होगा जाएगा केंद्रित करो, केंद्रित करो, केंद्रित करो। योर होल माइंड अपॉन इट, योर मतलब अपने, होल मतलब पूरे, माइंड मतलब दिमाग। तो देखो योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और होल भी एडजेक्टिव है, और माइंड जो है नाउन है। तो केंद्रित करो योर होल माइंड अपॉन इट, अपॉन मतलब पर, और इट माने इस पर। तो केंद्रित करो अपने, योर माने अपने, होल यानी कि पूरे, माइंड मतलब दिमाग को या दिमागी पावर को, केंद्रित को अपने पूरे दिमाग को इस पर। अब देखो ये सेंटेंस तो हमको मिला लेकिन सही से व्यवस्थित नहीं है, तो हम कहेंगे अपने पूरे माइंड को, योर होल माइंड अपॉन इट, इस पर, अपने पूरे दिमाग को इस पर केंद्रित करो। तो इसको हम ठीक से लिख लेंगे, अपने पूरे दिमाग को, दिमाग मतलब बुद्धि को इस पर केंद्रित करो, इस पर केंद्रित करो। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पर कामा है, और ये सेंटेंस जो है इसको हमने व्यवस्थित कर दिया। चूँकि यह इंपरेटिव सेंटेंस था इसलिए आपको इस तरह से समझाना जरूरी था। नेक्स्ट देखो, थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, यहाँ पर फुल स्टॉप है। और फिर देखो थ्रो मतलब होता है झोंक देना, डाल देना, पूरी शक्ति लगा देना। तो थ्रो झोंक दो, इंपरेटिव सेंटेंस ये भी देखो मेन वर्ब यहाँ शुरू हो रहा है। थ्रो इनटू माने में, इट माने यह, मतलब इसमें, इस भी हो सकता है, इसमें थ्रो झोंक दो। किसमें झोंक दो? जो भी तुम्हारा काम है उसमें, यानी कि इसमें जो ईट का प्रयोग किया गया है ये टास्क के लिए किया गया है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पर अगर कोई पुरुष रहता तो इसके लिए हम हिम लगाते, अगर कोई स्त्री रहती तो हर लगाते, लेकिन टास्क जो है नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हम यहाँ ईट लगाए हैं या ईट लगा हुआ है। तो थ्रो इनटू इट यानी कि झोंक दो इसमें, ऑल द एनर्जी, सारी एनर्जी यानी कि सारी ऊर्जा, ऑफ विच मतलब जिसके, यू आर तुम हो, कैपेबल मतलब समर्थवान, यानी कि सारी ऊर्जा जिसके तुम समर्थवान हो इसमें झोंक दो। तो हम कहेंगे कि
सारी ऊर्जा, सारी या पूरी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा जिसके, ऑफ विच, जिसके तुम समर्थ हो, समर्थ हो, इसमें, इसमें झोंक दो, झोंक दो। अब कहने का मतलब क्या है कि आप ये ऐसे भी लिख सकते हो कि तुम अपनी सारी ऊर्जा इसमें झोंक दो, ठीक है, तुम अपनी सारी ऊर्जा इसमें झोंक दो। इसका अर्थ ये निकलेगा कि तुम अपनी सारी ऊर्जा इसमें झोंक दो। तो इसको चाहो तो आप सारी ऊर्जा जिसके तुम समर्थ हो इसमें झोंक दो, तो इसको लिख सकते हो कि तुम अपनी सारी ऊर्जा, सारी या पूरी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा इसमें, इसमें झोंक दो, सारी ऊर्जा इसमें तुम झोंक दो, फुल स्टॉप है। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविटेबली टू लार्जर टास्क। फॉल्टलेस को मतलब कहेंगे कि बिना त्रुटि के, त्रुटिपूर्ण नहीं कहेंगे, बिना त्रुटि के, कंप्लीशन मतलब पूर्णता, यानी कि जब किसी काम को हम कंप्लीट करते हैं तो नाउन की तरह कंप्लीशन यानी कि पूर्णता। फॉल्टलेस बिना त्रुटि के पूर्णता, ऑफ स्मॉल टास्क यानी कि छोटे कार्यों का। अब देखो द फॉल्टलेस कंप्लीशन, फॉल्टलेस जो है यह एडजेक्टिव है और कंप्लीशन नाउन है, तो बिना त्रुटि का, पूर्ण का, पूर्णता यानी कि जो पूरा हो सके, ऑफ स्मॉल टास्क छोटे छोटे कार्यों का। तो हम इसको क्या करेंगे कि छोटे छोटे कार्यों का बिना त्रुटिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण समापन यानी कि पूरा कर लेना। अब देखो यहाँ वर्ब है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले वर्ब देखना होता है कि वर्ब कहाँ है, और वर्ब के पहले ये जो यहाँ तक है ना सब्जेक्ट, ये कोई नाउन नहीं है ना कोई प्रोनाउन है। दरअसल ये जो है एक फ्रेज है जो नाउन की तरह काम कर रहा है, तो इसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे। तो पहले हम इसका अर्थ निकाल लेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ शुरुआत से अंत से, फिर ऐसे बोलते चले आएंगे, ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो आप इसको कैसे करोगे, जब भी आफ रहता है तो जो बाद में लिखा रहता है उसको हम पहले बोलकर तब का की के लगाते हैं, तो सेंटेंस सही बनता है। तो इसको कैसे बोलेंगे, स्मॉल टास्क ऑफ द फॉल्टलेस कंप्लीशन, मतलब छोटे छोटे कार्यों की निर्दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण यानी कि बिना त्रुटि के पूर्ण करने वाला काम, ठीक है ना, फिर से समझना। स्मॉल टास्क यानी कि छोटे छोटे कार्यों का बिना त्रुटिपूर्ण रूप से पूर्ण करना, लीड्स ले जाता है, कहाँ ले जाता है, टास्क्स लार्जर बड़े काम, टू की ओर, इनविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, यानी कि छोटे छोटे कार्यों की बिना त्रुटिपूर्ण पूर्ण करना बड़े कार्य की ओर अनिवार्य रूप से लीड्स, प्रेजेंट इंडिफिनिट है यानी कि ले जाता है, लीड मतलब ले जाना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले इसको हम पूरा लिख लेंगे, स्मॉल द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क यानी कि छोटे छोटे कार्यों। आप कहोगे कि ये छोटे छोटे कार्यों क्यों लिख रहे हो, तो देखो टास्क है ना, तो टास्क मतलब कार्यों होगा ही, और स्मॉल मतलब छोटा होता है, तो छोटे कार्यों नहीं लिखेंगे, छोटे छोटे कार्यों, और ऑफ मीन्स होता है का की के, तो हो जाएगा की, छोटे छोटे कार्यों की। अब फॉल्टलेस कंप्लीशन यानी कि त्रुटिपूर्ण रहित, त्रुटिपूर्ण रहित जिसमें त्रुटि ना हो, त्रुटिपूर्ण रहित कंप्लीशन यानी कि पूर्णता, पूर्णता का मतलब पूरा किया गया, इसको हम लिख देंगे पूरा किया गया, पूरा किया गया, ठीक है।
यानी कि छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिपूर्ण रहित पूर्णता, यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप छोटा छोटा काम करते हो और उसमें गलती नहीं होती है, बड़ी सावधानी से करते हो और बहुत बेहतरीन ढंग से करते हो, तो वह कार्य आपको बड़े कार्य की ओर, देखो बड़े कार्यों है ना, तो बड़े कार्यों की ओर ले जाती है। अब क्या तुम्हें ले जाती है बड़े कार्यों की ओर? छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिपूर्ण रहित पूर्णता, यानी कि छोटे छोटे कार्यों को बिना त्रुटि के पूर्ण कर लेते हो, तो वही त्रुटिपूर्ण जो किए हो वही बड़े कार्यों की ओर ले जाती है। अब क्या कह रहा है? सी टू ईट, देखो फिर इंपरेटिव सेंटेंस है सी टू ईट, इसे देखो दैट की यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, तुम देखो सी टू ईट, देखो यहाँ दैट कंजक्शन है ना, तो इसका अर्थ हम निकालेंगे। सी टू ईट यानी कि इसे देखो, इसे देखो, देखो दैट की यू राइज, राइज मीन्स होता है निकलना, बढ़ना, आगे की ओर जाना, तो यू राइज, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, स्टडी मतलब होता है लगातार, और क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ते हुए या आगे बढ़ते हुए, तो हम कहेंगे कि इसे देखो कि तुम आगे बढ़ते हुए, आगे चढ़ते हुए, क्लाइंबिंग चढ़ते हुए या बढ़ते हुए, चढ़ते हुए या बढ़ते हुए निकलते हो। राइज मतलब निकलते हो, निकलते हो, निकलते हो। एंड यू विल नेवर फॉल, एंड मीन्स और, यहाँ देखो कंजक्शन है एंड, इसलिए हम सेंटेंस आगे, यू सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, और नेवर एडवर्ब है, और फॉल मीन्स गिरना वर्ब है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यू लिख लेंगे, यानी कि तुम, अब ये एडवर्ब है तो हो जाएगा कभी नहीं, कभी नहीं, और फॉल मतलब गिरना, तो विल लगा है तो गिरोगे, तुम कभी नहीं गिरोगे, यानी कि तुम कभी भी असफल नहीं होगे, तुम कभी भी असफल नहीं होगे। देखो जब भी विल शैल रहेगा ना, तो आपको गा गी गे ही लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे। अब इसमें ये आधा ही हमने किया है, तो इसका आधा जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक बार इसको हम लोग पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारा कार्य हो, या तुम्हारा कार्य जो कुछ भी हो, अपने पूरे बुद्धि को, अपने पूरे दिमाग को इस पर केंद्रित करो, यानी कि लगा दो, तुम अपनी सारी ऊर्जा इसमें झोंक दो, लगा दो। इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि सब में आप देखो मेन वर्ब यहाँ शुरू है, और फिर जो है यहाँ भी मेन वर्ब से शुरू है, यहाँ भी मेन वर्ब से शुरू है, तो जब मेन वर्ब से शुरू होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अगर सेंटेंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो माय फर्स्ट वीडियो पार्ट 3 आप जरूर देख लीजिए। तो छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिपूर्ण रहित पूर्णता, तुम अपनी सारी ऊर्जा की इसमें झोंक दो, और छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिपूर्ण रहित पूरा करना, जो पूरा किए हो, बड़े कार्य की ओर ले जाती है। इसे देखो कि तुम आगे चढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए निकलते हो, और तुम कभी नहीं,
ठीक है, कभी नहीं गिरोगे और तुम कभी असफल नहीं होगे, यानी कि यू विल नेवर फॉल का मतलब तुम कभी असफल नहीं होगे। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। आगे क्या कह रहा है, एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और हियर इन इसी में, यहीं पे, लाइज पड़ी होती हैं, पड़ी हुई हैं, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। देखो सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य, ऑफ मीन्स काकी के, ट्रू मतलब होता है सच्ची सही, और पावर मीन्स होता है शक्ति। अब इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, एंड कंजक्शन हो गया, हियर इन मतलब होता है इसी में, इसी में, यहीं पर। जैसे कहने का मतलब ये है, हियर इन मीन्स होता है इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में यही काम कर रहा है। ये है वर्ब। लाई मतलब होता है पड़े होना, तो इसी के साथ साथ पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है, अब आ जाओ आप यहाँ पर, ट्रू पावर ऑफ सीक्रेट, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य पड़ा होता है, इसी के साथ साथ सच्ची शक्ति का रहस्य पड़ा होता है। अब इसके पहले जो आपने किया है उसमें क्या दिया गया था कि जो भी आपके अंदर सामर्थ्य है, जितनी भी शक्तियां हैं, आप उस काम पर अपनी पूरी शक्ति को लगा दो, और छोटे छोटे कामों का बिना गलत किए गए पूर्णता, यानी कि बिना गलती के छोटे छोटे कार्य को पूर्ण करना ही आपको बड़े कार्यों की ओर ले जाती हैं। और यही जो है, जो बड़े कार्यों की ओर ले जाती हैं, यही सब चीज़ें, इन्हीं सभी चीज़ों में सच्चे शक्ति का रहस्य छुपा पड़ा है। तो हम कैसे लिखेंगे, और अब ये लिख दो, इसी के साथ, इसी के साथ, इसी के साथ। अब देखो वर्ब नहीं बोलना है आपको, उल्टा आ जाना है। जब उल्टा आओगे ना तो आपका अर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रू पावर मतलब सच्ची शक्ति, सच्ची शक्ति, सच्ची शक्ति का रहस्य, का रहस्य, सच्ची शक्ति का रहस्य पड़ा हुआ है। पड़ा चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, लेकिन मैं परफेक्ट में बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे ही बोलेंगे, पड़ा हुआ है, या पड़ता है, या मिला हुआ है, पड़ा हुआ है। अब यहाँ फुल स्टॉप है। देखो अब लर्न अकेले है कामा के साथ, तो जब भी कोई वर्ब लर्न रहे तो सीखो, गो रहे तो जाओ, कम रहे तो आओ, इट रहे तो खाओ, वर्ब है तो लर्न का मतलब हो जाएगा सीखो, सीखो। कामा कैसे सीखो, बाई माने के द्वारा, कांस्टेंट मीन्स होता है कंटिन्यू, लगातार, प्रैक्टिस मीन्स होता है अभ्यास। अब यहाँ पर कामा इसको हम लिख लेंगे, सीखो लगातार अभ्यास के द्वारा, लगातार अभ्यास, अभ्यास के द्वारा की जगह लिख दो से, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार अभ्यास से सीखो। हाउ टू हस्बैंड योर, ये योर है, योर रिसोर्सेज। हाउ टू हस्बैंड व्यवस्था करना, योर रिसोर्सेज, यानी कि योर मतलब अपने, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, तो अपने, अब संसाधन नहीं हो, संसाधनों है, अपने संसाधनों को व्यवस्थित करना। देखो हस्बैंड मीन्स होता है व्यवस्थित करना। हाउ टू हस्बैंड, दरअसल कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो इन्फिनेटिव नहीं होते हैं, उनके साथ हाउ जोड़ा जाता है, और ख़ास करके लर्न। देखो ये लर्न है ना, तो लर्न के साथ, नो के साथ ये इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता, हाउ प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। कभी इन्फिनेटिव का लेसन रहेगा तो उसमें मैं बताऊंगा ये अच्छी तरह से। अपने संसाधनों को व्यवस्थित, व्यवस्थित, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना, कामा। एंड टू कॉन्सेंट्रेट, एंड मीन्स और, फिर देखो आ गया है कॉन्सेंट्रेट, टू कॉन्सेंट्रेट देम, उन्हें केंद्रित करना, उन्हें केंद्रित करना,
केंद्रित करना, उन्हें केंद्रित करना। एट एनी मोमेंट, फिर कामा दे दो, किसी भी क्षण, मोमेंट मीन्स होता है क्षण या समय, किसी भी समय, अपॉन गिवन पॉइंट, और दिए गए पॉइंट का मतलब बिंदु नहीं है, पॉइंट का मतलब लक्ष्य, दिए गए लक्ष्य पर। अब देखो आपका अर्थ कहाँ तक सही हुआ। और इसी के साथ सच्ची शक्ति का रहस्य पड़ा हुआ है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। सीखो लगातार अभ्यास से अपने संसाधन को व्यवस्थित करना और उन्हें केंद्रित करना किसी भी समय दिए गए लक्ष्य पर। अब देखो इसको हम कैसे कहेंगे कि ये सेंटेंस यहाँ तक है ना, और सेंटेंस शुरू हो रहा है कहाँ से, यहाँ तक, यहाँ शुरू हो रहा है। तो हम जैसे कामा है वहाँ तो हमने लिख लिया, लेकिन अगर सही रूप से इसका कामा जो शब्द हैं, जो फ्रेजेज हैं, इसको लिखा गया है, तो इसको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वर्ब लिख लेना है, और अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो वहाँ से शुरू है तो उसको रहने दीजिए, आप उल्टा लिखते चले जाइए। तो हम कहेंगे किसी भी समय दिए गए लक्ष्य पर केंद्रित करना, अपने संसाधनों को व्यवस्थित करना और लगातार अभ्यास से सीखो। तो सेंटेंस ऐसे भी है, सीखो लगातार अभ्यास से अपने संसाधनों को व्यवस्थित करना और उन्हें केंद्रित करना किसी भी समय दिए गए लक्ष्य पर। यानी कि किसी भी समय दिए गए लक्ष्य पर अपने संसाधनों को व्यवस्थित करना और लगातार अभ्यास से उन्हें केंद्रित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीखो। तो इसको थोड़ा सा आप अपने मन से आप इसको रहने दीजिए ऐसे ही, और ये दिए गए सेंटेंस को आप अपने बनाइए और बना करके फिर जो है इससे मिलाइए कि क्या आपका भी ऐसे हो जा रहा है और आपका अर्थ सही हो रहा है कि नहीं। अब इसमें देखो अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं कहूँगा कि इसको फिर से बना लो। इसको बार बार जब आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ इस बार जो सेंटेंस मैंने बोला वो सही है। तो इस सेंटेंस को व्यवस्थित करना सीखो और इसके वर्ड पावर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सिनोनिम्स सीखो। अगली बार जो लेसन मैं लेके आऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स एंटोनिम्स बता करके फिर उसका ट्रांसलेशन करूँगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ने वाले हो, एक कॉम्पिटिटर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर करो और कमेंट में आप लिखो कि किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए। वैसे यहाँ तक तो देखने वाले बहुत कम होंगे, अगर आप देख रहे हैं तो आप बेहतरीन स्टूडेंट हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।